जीवन का दर्पण सबको मिला है पर देखने वाले कम हैं। दर्पण की विधा भी बहुत सुंदर है। मैं प्रायः ये विषय कहती हूँ कि दर्पण के जितना सच बोलने का स्वभाव अगर मनुष्य में आ जाए तो उसके जीवन की गलतियां खत्म हो जाएंगी। अगर चेहरे पर दाग है तो दर्पण को लाख धोइए निरमा से साबुन से पर वो दाग जाने वाला नहीं है। और अगर दर्पण में ही मैल लगी हुई है तो चेहरा लाख बार दो फिर भी कुछ काम बनने वाला नहीं है। दर्पण वो वस्तु है जो हूबहू वो चीज दिखाती है जो हम हैं। जब आप शीशा उठाते हैं ना तो पड़ोसी को नहीं देखते हैं, उस दर्पण में खुद का ही मुख दिखाई देता है। यही तो होना चाहिए। दर्पण की कहीं कमी तो हम मान लेते हैं। दर्पण कह दे गाल पे काला गंदा लगा हुआ है, टीका लगा हुआ है तो आदमी से अरे गाल पे तो दाग लगा हुआ है, सुधार लेगा। पर अगर यही चीज कोई और हमसे कहे अरे कैसे से दिखाई दे रहे हो, गंदा सा चेहरा लग रहा है, अब ये बात हमें स्वीकार होगी क्या? कोई और ये बात कहे तो अच्छा लगेगा? दर्पण की बात यहाँ पर इसलिए रखी गई भैया, हम और आप भी जीवन में कभी कभी अपने जीवन का दर्पण उठाकर देखें। क्या देखें? तो हमने कितना कुछ किया। इतना कुछ करने के बाद जैसे जो व्यक्ति कोई दुकान वाला है चाहे खेती वाला ही है, जो व्यक्ति धन अर्जन करता है ना, वो महीने में 3 महीने में 4 महीने में इतने दिन के कमाए धन का हिसाब लगाता है। क्या हमने प्लस किया, क्या माइनस किया, इस महीने की इनकम कितनी रही, फायदे में गए कि घाटे में गए। तो अगर इस धन का इतना हिसाब किताब लगाते हैं तो इस धन का हिसाब किताब लगाने क्या कहीं और से कोई आएगा? इसका हिसाब किताब कौन लगाएगा? एक भी बार महीने में वही खाता खोला कि इतनी बार हम कितनी बार मंदिर गए, इतने महीने में हम कितने बार हमने दान किया, इतने महीने में हमने कितनी बार हरि चर्चा की, इतने महीने में हम कितनी बार भगवान से बातें करने गए। इस चीज़ का हिसाब कभी खोलते हैं क्या? क्योंकि ज़रूरी नहीं लगता है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये चैप्टर क्लोज हो जाए तो जीवन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर कुछ हाथ लगेगा क्या? दशरथ जी ने जो दर्पण उठाया है, उस दर्पण में जीवन दशरथ जी को वो दिखा जो हम सबको आमतौर पर दिखता है। फर्क क्या है? दशरथ जी उसे देखकर क्या कर रहे हैं और हम उसे देखकर क्या करते हैं, इसी को मापना है, क्योंकि ये जीवन का दर्पण है। हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। दशरथ जी ने क्या देखा? श्रवण समीप भय शीत केशा, ये कानों के पास के बाल श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। हमको नहीं दिखाई देता क्या? हमने कभी ये दृश्य नहीं देखा? अरे पूछ रही हूँ, दिखता है कि नहीं दिखता है? हम क्या करते हैं? अच्छा छोड़ो, ये सब तो होता रहता है। उसके बाद दशरथ जी ने क्या संकेत लिया? तुरंत मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये तो मुझे मानो संकेत कर रहे दशरथ जी अब आपका बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया मतलब अब सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, बस उसी की तैयारी है। अब तैयारी बनाने की, जैसे स्टेशन आने के पहले आजकल तो सिस्टम है, सारे चेक हो जाते हैं, फोन पे अपडेट लेते रहते हैं, कितने देर में स्टेशन आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, करते हैं ना। लेकिन पहले के समय में तो ये भी व्यवस्था नहीं थी, तो आदमी क्या करे, भले आधा घंटा बाकी रहे, अंदाजे से अब ये आया है, इतने के बाद इतनी दूरी पर वो स्टेशन है, तो इतना पहुंचने में इतना वक्त लग जाएगा। और वो पहले से अपना सामान बांध के दरवाजे पर ट्रेन के खड़ा हो जाता था। इससे क्या होता था? वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाता था, उसका स्टेशन छूटता नहीं था। और आज की गड़बड़ी क्या है? जब गाड़ी हमारे स्टेशन को पार करके जाने वाली है तब आदमी धीरे से सामान उतारता है। तो ये ट्रेन है, ये हमारे लिए रुकेगी नहीं, और क्या होगा? स्टेशन छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, जो पाना था वो लक्ष्य छूट जाएगा। दशरथ जी महाराज ने देखा मेरा मुकुट मुझे तिरछा दिखाई दे रहा है। और मैं बार बार कहती हूँ, किसी राजा के शीश पर विराजमान मुकुट कोई साधारण सोने चांदी का आभूषण नहीं, अपितु वह पूरे राज्य का भार होता है उसके सिर। और अगर वो आज डिगा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब शायद ये संकेत है कि अब इतना बड़ा शासन सत्ता का भार मैं अब संभालने योग्य नहीं, क्योंकि मेरी वृद्धावस्था है, मेरे पास समय कम है। अब ये भार मुझे उसके हाथ में देना चाहिए जो इसके योग्य है, या मैंने अब तक जिसके लिए इसको संभाल कर सहेज कर तैयार किया है। दशरथ जी के पास उस शासन सत्ता का भार है। हमारे आपके जीवन में अपने घर परिवार का भार होता है। तो इस अवस्था में देखिए, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य में पहले तो ये बाल अवस्था जो है
ब्रह्मचर्य में रहा जाता है, फिर गृहस्थाश्रम की व्यवस्था बनी, फिर उसके बाद आप वानप्रस्थ में प्रवेश करिए और अंत में कहा गया सन्यास। सन्यास ना जा सको कम से कम वानप्रस्थ पे तो पहुंच जाओ। यहाँ वानप्रस्थ तक ही गाड़ी नहीं जा पाती, गृहस्थीय पे अटके। 90 साल के हो गए तब वो वहीं अटके हैं, 80 के हो गए तब वो वहीं अटके, मरहू के बाद वो अटके हैं। क्या ही फायदा है, क्या फायदा जब गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ी तो। अटकने से मतलब समझ रहे हैं। सब हो गया, पलंग पे आ गए, हाथ पांव डोल रहे हैं, अलमारी की कुंजी अलमारी में लगे तो 62 बार हिलता है पर घुसे ना, ओकरे बाद भी चाबी छूटने वाली। इसको कहते हैं अटक जाना। व्यक्ति कहता है एक बार आदमी मर जाए तो मुक्त हो जाता है। अरे जो जीते जी ना मुक्त हो सके, मरने के बाद उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता है, वो मुक्त नहीं होगा। अगर परिवार में आसक्ति लेकर मरेगा व्यक्ति, जिसकी ममता मोह ज्यादा, मरने के समय परिवार में नाती पोतों में अटकी, वो सुअर कुकर बन के जन्म लेता है। मैं नहीं कह रही हूँ, संतों का कहना है, क्योंकि सुअर कुकर से ज्यादा प्रेम अपने बच्चों को, नाती पोतों को कोई नहीं करता है। सुअरी का प्रेम देखो अपने बच्चों के लिए, जितना सुख आप मखमल के गद्दे में लेते हो उतना वो कीचड़ में लौट के लेती है। मस्त, उसका वही आराम है, एयर कंडीशनर उसका वही है, उससे ज्यादा कौन प्रेम करे। जिसकी आसक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में घर के भीतर हो गई, इतना बड़ा मकान, मर गए तो फिर कौन कब्जा लेगा, कौन रहेगा, कौन देखेगा। अगर मकान में आसक्ति लेके मरे तो संत कहते हैं प्रेत बनना पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं संसार के जितने खंडहर हैं सारी विरासत तुम्हारे नाम, रहो एक छत्र शासन करो पूरे किले पर। जो धन में आसक्ति लेकर मरे, संतों ने कहा उसे सांप बनकर आना पड़ता है धरती पर। ठाकुर जी कहते हैं जमीन में जितना धन गड़ा है सब तुम्हारा, जो खरीदना चाहो खरीद लो। पर कुछ होता है क्या काम, तो काहे को अंतिम यात्रा बिगाड़ने। मैं बार बार चीख चीख कर कहती हूँ भैया, 83,99,999 भोगने के बाद ये एक बार मनुष्य का शरीर मिला, और इतनी कीमती चीज को कोई ऐसे ही गंवा दे, इससे बड़ी नासमझी और क्या ही होगी। सब करिए, आपके पास पूरा मौका है, करते रहिए। लेकिन जब आपको लगे आपका बेटा बड़ा हो गया, बिटिया का ब्याह हो गया, बेटे के बेटे हो गए, अरे अब आप अपना रास्ता बनाइए, अब अपने जीवन को सहेजने का प्रयास करिए, अपनी यात्रा की तैयारी बनाइए। मेरे पास क्या है, मैंने अब तक जो कमाया वो धन किसका होगा, किसका होगा, बेटा का होगा। बेटा नहीं भी है तो जमाई का होगा। बेटा बेटी कोई नहीं है तो भी टेंशन फ्री रहिए। इस संसार में किसी का पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दूर के ताऊ का बेटा आ जाएगा आपका वारिस बनने, पर आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। इस धन के लिए लाख लोग मिल जाएंगे आपके वारिस, पर आप ये सोचो आप कितना अमीर बन के जा रहे हो, हम कितने अमीर बन के जा रहे। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर गधे की तरह काम कर करके मर गए और जा रहे हैं तो ठन ठन गोपाल, एक भी पैसा हाथ में नहीं है, बिल्कुल कंगाल ही चले जा रहे हैं। हमसे बड़ा गरीब फिर कौन होगा। मैंने अभी पिछली कथा में ये चर्चा करी कि इस संसार में व्यक्ति गरीब किसको मानता है, किसको मानता है। अगर कोई कहे गरीबी का उदाहरण, तो लोग कहते हैं सुदामा जी जैसा जीवन है। अरे बड़े भाग्य होंगे तुम्हारे जिस दिन सुदामा बन जाओगे तुम। सुदामा जी जैसा जीवन, मैं इस पर बहुत लंबे में चर्चा करती हूँ, पर आज ज्यादा नहीं करूँ, फिर भी मैं कहूँ इस बात को। सुदामा जी को जो गरीब समझते हैं ना, उनसे बड़ा ना समझ संसार में कोई नहीं है। जिनको आप गरीब समझ समझ के भजन गाते हो ना, दर पे सुदामा बदनसीब आ गया है, उसके जैसा नसीब वाला, उनके जैसा नसीब वाला, त्रैलोक्य का मालिक जिसके चरणों में बैठकर उसके पांव पखार रहा हो अपने आंसुओं से, वो बदनसीब है। अरे बदनसीब हम जैसे लोग होते हैं जो ये सब देख के भी इसके चरणों को नहीं पकड़ पाते हैं, वो बदनसीब नहीं है। इनसे बड़ा ये संसार के मालिक हैं, और संसार का मालिक जिसको अपने सिंहासन पर बिठाकर उसकी पूजा करे, वो सुदामा कितने बड़े होंगे, जरा विचार करिए। पर हमने क्या सोचा, पैसा नहीं है तो सुदामा जी गरीब हैं। सुदामा जी के यहाँ धन का अभाव आपको देखने में आता है, पर धन का अभाव भी कोई गरीबी होती है क्या। स्वयं लक्ष्मीपति जिसके सखा हूँ, फिर भी मन में एक रत्ती मात्र इच्छा नहीं कि मैं कुछ मांगूं,
उनके जैसा अमीर कौन होगा। सुदामा जी की गरीबी क्या ठाकुर जी दूर नहीं कर सकते थे? जब एक ही जगह पर गुरुकुल में पढ़े, एक ही मित्र, वो चींटी के मन की भी बात को समझने वाला भगवान क्या अपने मित्र के दुख को नहीं देखेगा? सुदामा जी के यहाँ जब बच्चे भूख से बिलबिलाते थे ना, कहते माँ भूख लगी है, तो मैया कहती अच्छा ठीक है थोड़ी देर बैठ मैं बना रही हूँ। मिट्टी के पात्र में पानी डाल देती और उसे कलछी से झूठ मूठ का चूल्हा जलाकर चलाती रहती घंटों तक। बच्चे कहें कितना समय? बेटा थोड़ा और। अंत में बच्चे बेचारे रो रो कर सो जाते थे। माँ को लगे बस मैं इसी का इंतजार कर रही थी। इतनी गरीबी। यहाँ पर सुदामा जी की धर्म पत्नी कहती है मैया कि बताओ एक महीने में 2 पक्ष में 2 ही एकादशी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर रोज की एकादशी है। फिर भी सुदामा जी के हृदय में कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ मांगू, कभी नहीं। लक्ष्मी मैया देखें, सुदामा जी उधर जब बच्चे भूख से बिलबिलाए ना, यहाँ ठाकुर जी के आगे जब 56 भोग की थाली आए तो कन्हैया खिसका देते थे। रुक्मिणी मैया कहें प्रभु आप भोजन नहीं ग्रहण कर रहे, लग रहा है कोई आपका भक्त भूखा है, इसीलिए आप भोजन में रुचि नहीं लेते। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो मैं तो आपके चरणों की सेविका है, मुझे आदेश करिए, जाकर पूरे लोगों की संपत्ति उसके घर में भर दूंगी। आप बताओ तो सही वो भक्त कौन है? ठाकुर जी कहते हैं रुक्मिणी अरे उसके घर को लोक से तब भरोगी जब उसकी कोई इच्छा होगी पाने की। अगर भक्त की चाह नहीं है लेने की तो वहां मेरी भी सामर्थ्य नहीं कि मैं जबरन कुछ दे सकूं। संत श्री रैदास जी महाराज इतने बड़े भक्त भये, मीरा मैया के गुरुदेव संत श्री रैदास जी महाराज। मीरा माँ के हाथ में जो आप करताल इकतारा देखते हो ना, ये रैदास जी महाराज ने उनको प्रदान किया था। ये रैदास जी इतने बड़े भक्त हैं पर जूते गांठने का काम इन्होंने नहीं छोड़ा था। बोले ये मेरी जीविका, इसको करता रहूंगा। ठाकुर जी एक दिन संत के वेश में आए, वेश बदलकर अपने जूते गठाए, रैदास जी से कहा कि मूल्य ले लीजिए। रैदास जी का नियम था संतों से कभी मूल्य नहीं लेते थे और औरों से ले। बोले नहीं, संत इसी पन्ही को पहनकर तीर्थ याटन करते हैं, कम से कम मैं नहीं जाता, मेरे सिले जूते तो चले जाते हैं तीर्थ तक, तो उनसे दाम नहीं लिया करते थे। आज तो भगवान आए हैं, भगवान के लेना पड़ेगा। बोले मैं कुछ नहीं लूंगा। तो ठाकुर जी ने अपने झोली से एक पारस मणि निकाली। बोला रैदास जी ये पारस मणि ही ले लो कम से कम। बोला अरे महाराज आपको देखने में नहीं आता, ये टूटी हुई मड़ैया में पारस मणि हम कहाँ रखेंगे और हमारे कौन से काम की, और ये इससे आपका जीवन यापन होगा। इतना आग्रह जबरदस्ती। तो रैदास जी ने अंत में गुस्से में कह दिया अच्छा ठीक है, देना है ना, इसी की छप्पर में कहीं पर खोस दो, ये छप्पर है ना इसी में कहीं खोस दीजिए। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के बाद फिर बनाए, वेश बनाकर आए। सोचा अब तो रैदास जी की स्थिति उन्होंने बदल ली होगी, पारस मणि दिया है मैंने। 1 साल बाद आए, रैदास जी देख रहे वही जूता गांठ रहे अभी भी बैठ के। अरे आप अभी जब भी जूता ही गांठ रहे हैं। बोला तो और क्या करेंगे, ये हमारी रोजगार का साधन है, हम तो यही करेंगे। अरे जो मैंने आपको पारस मणि दी थी वो कहाँ गई? रैदास जी ने कहा पारस मणि? हाँ दी तो थी। अच्छा वो तो आपने इस छप्पर में जहां पर खोसा होगा वहीं कहीं होगी। उनको पता तक नहीं कि वो पारस मणि का है। ठाकुर जी ने खोज कर निकाला तो जहां घुसाया तो वहीं से मिल गई। ये भक्त है। भक्त जब चाहे ना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते कि जबरदस्ती भर दें। सुदामा जी के जीवन में इतना अभाव है, आए हैं, कहते हैं धोती फटी सी, एकदम फटी धोती है जिसमें भी हजारों अनगिनत छेद हैं, कांटे तो ऐसे ऐसे घुसे हैं पैरों में, ऐसी बेवाइयां फटी हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ठाकुर जी रो पड़े जिस कष्ट को देखकर। तो भैया समझिएगा बात, धन कमाना ये ठीक है, बिना धन के संसार में गुजारा नहीं है और बिना भजन के भगवान के यहाँ गुजारा नहीं है। इस बात को समझिए, दोनों में बैलेंस बिठा कर चलना है। आदमी भजन का मतलब क्या समझता है? जो भजन करे वो सब छोड़ दे और बाबा जी बन जाए। तो बाबा जी भी बनेंगे तो आश्रम चाहिए, वहां पे भी ठाकुर की सेवा के लिए व्यवस्था चाहिए। कहाँ भागोगे? ये जो संसार है ये माया का संसार है।
और यहाँ पर माया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। तो माया से पीछा छुड़ाओ नहीं, मायापति के पीछे स्वयं लग जाओ, यही समझदारी है केवल। हम दुकान का वारिस ढूंढ चुके, मकान का वारिस ढूंढ चुके, खेत खलिहान का वारिस मिल गया, आपकी माला का वारिस आपको मिला क्या आज तक? जो माला दादाजी जपते थे, उस दादाजी के माला को लेने वाला कौन है आपके खानदान में? आप बने क्या उस लायक? जो नियम आपके बाबूजी पालन करके चले गए, जो मंदिर में डेली दीपक जलाते थे, क्या इस वसीयत को आपने अपने नाम लिखाया क्या? हम तो सब चीज के मालिक बन गए। बाबूजी का दुकान हमारा, बाबूजी का मकान हमारा, बाबूजी का खेत खलिहान हमारा। तो बाबूजी के द्वारा किया गया धर्म का कार्य किसका? वो कौन करेगा? अगर वो साल में एक बार किसी मंदिर में दान देते थे तो वो अब करना आपका फर्ज है। आपके बाद ऐसा संस्कार डालो कि आपका बेटा उस चीज को आगे निभाए। परंपरा से जब चीजें चलती है ना, हर चीज में आदमी अच्छा, एक और मैं चर्चा करूं फिर आगे बढ़ूं। अभी जैसे मान लो हमारे यहाँ एकादशी या मान लो जन्माष्टमी के दिन किसी की मृत्यु हो गई हो, तो व्यक्ति अब जन्माष्टमी का व्रत छोड़ देता है ना। हमने बहुत जगह देखा। अरे इस दिन ना मर गए थे, कौन मरे थे? तो 5 पीढ़ी के पहले एक तो बाबूजी मरे थे। इसका पालन 5 पीढ़ी हो रहा है। कौन मरा था इस पीढ़ी को याद भी नहीं है उन भाई साहब का नाम कि के मरा रहा, नहीं पता। पर भैया क्यों नहीं रहते? अरे वो पता नहीं, हमारे यहाँ ना नहीं होता है, क्योंकि हमारे बाबूजी बताए थे नहीं रखा जाता है। बाबूजी खाली यही बता के गए व्रत छोड़ देना, बाकी कुछ करने को बाबूजी बता के नहीं गए। धर्म छोड़ना व्यक्ति को इतना आसान लगता है ना, बस पूजा करने से छुट्टी मिल जाए, पूजा से छुट्टी मिल जाए, लेकिन भगवान दरवाजे पे खड़ा रहे। भगवान कर्जा खाए का आपका? क्या उधार में ऐसा दे दिया भगवान को कि भगवान ठाड़े रहे, हम कुछ ना करें? इस संसार में एक इंसान का फोन भी 3 बार ना उठाओ ना तो 4थी बार फोन नहीं करता है कि तुमको गर्ज नहीं है तो हमको भी नहीं है। तो भगवान से रिश्ता निभाना है तो एक तरफा रिश्ता चलेगा, दोनों तरफ से ना निभेगा भैया। दशरथ जी ने तो तत्काल अपने मन की बात गुरुदेव के चरणों में रख दी। प्रभु मेरी वृद्धावस्था है, अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दशरथ जी के मन में तो है सीधा सीधा कि बस मेरा राम अब राजा बन जाए। गुरुदेव भगवान से कहा मेरी इच्छा कहती है प्रभु कि मेरा राम सब विधि योग्य हो गया है, क्यों ना राम को ही राजा बना दिया जाए। गुरुदेव ने कहा राजन विचार तो अच्छा है, आपके यहाँ पंचों का भी यही मत है कि राम राजा बने। पर गुरुदेव भगवान को कल की होने वाली घटना का ज्ञान भी है कि दशरथ जी जो मनोकामना लेकर आए हैं, ये मनोकामना इस समय नहीं पूर्ण हो सकती, ये पूर्ण होने में अभी 14 साल का समय शेष है। और मैं ये भी देख रहा हूँ दशरथ जी महाराज के जीवन में इतना समय नहीं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस राम को ये अयोध्या का राजा बनाने की इच्छा रख रहे हैं, वो राम जी अयोध्या में ही अब नहीं रहेंगे। अब ये तो वनवास का क्रम शुरू हो रहा है। अब यही विचार कर रहे क्या किया जाए। तब गुरुदेव ने कहा दशरथ जी बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबोई समान। महाराज अब देर ना करो, जल्दी करो, सारी व्यवस्था जितनी जल्दी बना सकते हैं बना लीजिए और राम का राज तिलक कर दीजिए। दशरथ जी महाराज निर्देश देना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान संकेत देना चाहते हैं दशरथ जी को कि दशरथ जी अगर संभव हो तो आज के आज राम का राज तिलक कर दो, क्योंकि वनवास की अवधि कल से प्रारंभ हो रही है। बेगी विलंब ना करिए। पर दशरथ जी ने जो तैयारी बनाई है वो आज की नहीं बनाई है, वो कब की बनाई? कब की बनाई? अरे इतनी राम कथा सुनी अभी भी नहीं याद है? अरे कल की ना बनाई है? कल मैं राम का राज तिलक करूंगा। अब सुंदर भव्य नगरी तैयार सजाई गई, पूरी तैयारियां हो गई, दीपक जलाए जा रहे हैं। यहाँ तो दीपक जल रहे हैं पर ये दीपक का उजाला ऊपर बैठे देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा।
देवता किस लिए व्याकुल हो गए? अगर राम जी राजा बन गए तो इसका मतलब ये जंगल नहीं जाएंगे, जंगल नहीं जाएंगे मतलब रावण से भेंट नहीं होगी, और रावण से भेंट नहीं होगी इसका मतलब रावण की मृत्यु नहीं होगी, और अगर रावणवा नहीं मरा तो हमारी कुर्सी हमको मिलने वाली। इसके लिए भगवान को वन जाना जरूरी है। तुरंत सरस्वती मैया को बुलाया, माँ आप तो सर्वसमर्थवान हो, कृपा करके जल्दी से अयोध्या जाओ और ऐसी कोई लीला करो, ऐसी बुद्धि फेर दो कि राम जी राजा ना बन पाए। ऐसा नहीं कि सरस्वती मैया एक बार में ही चली आई, नहीं, पहले देवताओं को ही फटकार लगाई, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। अरे देवताओं, इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर भी अयोध्या के सुख को तुमसे नहीं देखा जा रहा। अगर अयोध्या की दिवाली में एक दीपक जला नहीं सकते तो कम से कम बुझाने की भावना तो मत रखो ना। क्यों ऐसी भावना रखते? अरे मैया अगर प्रभु वन नहीं गए तो फिर लीला में सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आई मैया, अब मैया सोच रही किसकी बुद्धि फेरूं। अब समझिएगा इस प्रसंग को। अयोध्या में हैं इतने सारे अनगिनत लोग, पर ऐसे नहीं कि सरस्वती मैया किसी की भी बुद्धि फेर के चली गई, नहीं, विचरण कर रही हैं अयोध्या के ऊपर ही। और क्या देख रहे हैं? किसकी बुद्धि फेरूं? जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो, जो सरयू का नीर पीकर बड़ा हुआ हो, जो अयोध्या का अन्न खाकर बड़ा हुआ हो, उसकी बुद्धि फेरना मेरे वश की नहीं है। किसकी फेरूं? तो याद आ गई नाम मंथरा मंदमती चेरी के केई केरी अजसु पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा याद आ गई। अब ये मंथरा क्यों याद आई है? क्योंकि ये जो मंथरा है ये शुरू से ही राम जी से प्रेम नहीं करती है। इसकी बुद्धि राम जी के चरणों में कभी इसका मन लगा ही नहीं। और सत्य कहूँ, जिसका मन भगवान के चरणों में ना लगे उसी की बुद्धि भ्रष्ट भी जल्दी होती है। उसकी बुद्धि को पलटने में वक्त नहीं लगता है। एक भजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में भटकाव तो आएगा, पर उसके जीवन का विश्वास उसे फिर से सही रास्ते पर ला देगा। नारद जी के जीवन में नहीं आया क्या वो समय? लीला आपने सुनी है। नारद जी महाराज को एक पल ऐसा लग रहा मैंने अपने तप बल से कामदेव को हरा दिया, अभिमान भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी अंत में नारद जी क्या कहते हैं? मोरे हित हरिसम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। ये भजन का प्रभाव है। भजन वो एफडी होती है, एफडी समझ रहे हैं ना? फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना आप लोग बैंक में। फिक्स डिपॉजिट किस लिए होता है? उसको जल्दी तोड़ता नहीं है आदमी। एकदम बहुत ऐसी मुसीबत आ जाए जब सब साथ छोड़ दे तो आदमी कहता है अब तो एफडी ही तोड़नी पड़ेगी। ये वो धनराशि है जो बहुत बड़े विपत्ति काल में साथ देती है, जब कोई भी साथ ना दे। ये जो भजन है ना भैया, इससे बड़ी एफडी संसार में कोई नहीं है। जब संसार में कोई साथ नहीं देता है उस समय आपके द्वारा किया गया भजन आपका साथी बनता है। संसार के लोग हर समय तो साथ देंगे, पर जब जरूरत होगी तो तुरंत बैकफुट। अब ये नजर आने वाले नहीं, आपका नंबर भी ब्लॉक हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। पर भजन वो धन है जो ऐसे आम तौर पे तो नहीं दिखेगा साथ दे रहा, पर जब कोई साथ नहीं खड़ा होगा तो आपका भजन आपके साथ खड़ा होगा, और निश्चित खड़ा होगा। आपका भजन ही आपको बचाएगा। इसीलिए हम कहते हैं भैया भजन करो, अति आवश्यक है। ये मंथरा नहीं करती तो सरस्वती मैया ने बुद्धि फेर दी। अब अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही, पर इस मंथरा को अच्छा ही नहीं लग रहा है। और सही बात है, अयोध्या की दिवाली मंथरा लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अंतर ऐसा समझिए, मंथरा त्रेता में भी थी, मंथरा आज कलयुग में भी है। अंतर क्या है? एक उस समय एक फीमेल मंथरा थी, आज हजारों मेल मंथरा भी घूम रहे हैं, जिनको अयोध्या की दिवाली अच्छी नहीं लगती है। हमें बड़ी इस चीज से चिढ़ाती है। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ हो, शिवरात्रि आ जाए तो बड़े बड़े प्रवचन, दूध क्यों बहाना है, गरीबों में दान कर दो। अरे भैया सारी गरीबी हमारे ही धर्म से तुम दूर कर लोगे तो तुम लोग का फोकट के बैठे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भी थोड़ी गरीबी दूर करने में सहायता करो। जब 10-10 मीटर के चादर चढ़ते हैं तब तुम्हें होश नहीं आता कि और किसी को ठंडी लग रही होगी एक कंबल ही दान कर दें? और सारा आप लोग को दूर करना है, दूध मत चढ़ाओ, यहीं पे तुम्हारी सारी चीजें गरीबी आ जाती हैं। कितनी मूर्खता की बातें होती हैं। इसी को कहते हैं ना कि भैया इस तरह की दोगली बातें नहीं करनी चाहिए।
दिवाली पे दीपक जल रहे हैं, अरे तेल कितना बर्बाद हो रहा है, उतना तेल गरीबों में दान कर दो। अच्छा ठीक है, और जब पूरी सड़क खून से लाल हो जाती है तब तुम्हें होश नहीं आता कि जीव हत्या से बड़ी चीज़ तो ये नहीं है? तब आपको चेतना नहीं आती है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए? इधर तो आपके बड़े बड़े प्रवचन हैं, पेड़ बचाओ, हरियाली बचाओ, जैसे क्रिसमस आए सारे पेड़ काट डालो, तब कोई आपको टेंशन नहीं है कि सारे पेड़ कट रहे हैं। अरे बात उतनी ही कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, जो लोग अपनी थाली में 3 टाइम नॉनवेज खाते हैं वो हमें संकेत देते हैं दीपावली पे पटाखे मत फोड़ो, जानवरों को बड़ी दिक्कत होती है, और जब आपके पेट में चले जाते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है। बात उतनी ही करिए जितने पे आप खरे उतरिए। धर्म की चीज़ें ऐसे बातों से नहीं चलती हैं। भगवान ने जीवन दिया है। आपको एक बात सत्य कहूँ, आज के समय में सनातन के विरोधी अन्य धर्म वाले कम हैं, अपने ही लोग ज़्यादा हैं। अपनों में ही हजारों ऐसे निकलेंगे जो अपने ही लोगों की जड़ काटने में लगे हुए हैं। नहीं तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत है ना, ये सिंह था, सिंह। इसको अंग्रेज आए तो सोने की चिड़िया बनाई, और हम लोग आए तो इसको और चौपट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं। पर याद रखिएगा भैया, एक समय में हमारे रामलला के मंदिर को तोड़ा गया ये सोचकर कि इन मंदिरों को लूट लेंगे तो ये जो मंदिर वाले हैं, ये जो भारत देश है, ये गरीब हो जाएगा। लेकिन आप जरा संयोग देखिए, जिस राम मंदिर को तोड़कर ये अपने आप को अमीर बनाना चाहते थे, वो आज भी बगदाद के लुटेरे गधे पर ही बैठे हैं, और हमारे रामलला के मस्तक पर आज मड़ियों का तिलक चमक रहा है। ये उनकी कृपा है। जहाँ पर वो कृपा करे ना, वहाँ पर और किसी चीज़ की चलती नहीं है।